अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मन मर्जी। शुजा को पाने के लिए मंशा हर हद पार करने के लिए तैयार है, इसीलिए तो अपनी जान तक लेने की कोशिश कर दी। अब शुजा को थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि जो लड़की मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रही तो वो मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना लेगी। शुजा ने भी मंशा से शादी का इरादा कर लिया, ये भी नहीं सोचा कि सीरत पे क्या बीतेगी जब उसे इस बात का एहसास होगा। अब माँ ने बाप को सब कुछ बता दिया तो बाप को पता चला कि ये हमारी ही किसी कोताही का नतीजा है, जो हम अपनी बच्ची की परवरिश अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। फिलहाल शुजा रिश्ता लेने के लिए आ ही जाता है। बाप तो उठ के चला जाता है और माँ से कह देता है कि जो डेट फिक्स हो मुझे बस बता देना। शुजा माँ से कह देता है कि इतने मेहमानों को बुलाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सादगी से घर में निकाह होगा। और माँ भी मान जाती है। जैसे ही जाने लगता है तो सामने से हमज़ा अंदर एंटर हो जाता है और शुजा से बात करना शुरू कर देता है कि ये तो इतना घटिया इंसान है, ये इस घर में क्या कर रहा है। अब तो माँ नहीं रह सकी और कह दिया कि हमज़ा तमीज़ से बात करो, हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं। अच्छा, कौन से ऐसे ख़ास मेहमान हैं ज़रा बताएं। तो कह देती है माँ कि मंशा का रिश्ता तय हो रहा है इनसे, हमारे घर के होने वाले दामाद हैं। तो अब हमज़ा को सारी हकीकत और सारी कहानी समझ आ रही है कि मंशा उस दिन पॉलर नहीं बल्कि शुजा के पास गई थी। इसीलिए तो कह देता है मामी से कि क्या आपने इतनी जल्दी रिश्ता भी ढूंढ लिया और इतनी जल्दी अपने शादी की डेट भी फिक्स कर दी, मामला तो मुझे इसमें कुछ और ही लगता है। मगर बाप ने मना कर दिया बोलने से और कह दिया कि हमज़ा तुम चुप रहो। अब हमज़ा इस घर में से हर रिश्ता ख़त्म करके जाना चाहता है, क्योंकि मामी ने तो काफ़ी बेइज्जती कर दी हमज़ा की। और जाते जाते ज़ारा को कह दिया कि अगर तुम चाहती हो कि मेरे निकाह में रहो तो तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, और अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो पीछे कभी मुड़कर नहीं देखोगी, कभी इस घर से कोई वास्ता कोई ताल्लुक़ नहीं रखोगी। बाप तो मान जाता है ज़ारा को विदा करने के लिए और ज़ारा भी अपना सारा सामान पैक करके हमज़ा के साथ जाने को तैयार है, क्योंकि उसने इधर रहकर भी क्या करना है। अपनी और हमज़ा की यादें साथ लेकर ज़ारा भी इस घर से रुखसत हो रही है। ज़ारा जाने ही लगती है कि मंशा को याद आ जाता है और कह देती है कि अब दोबारा इस घर में पलट कर ना देखना, मैं भी जा रही हूँ इस घर से हमेशा हमेशा के लिए शुजा के साथ, तुम्हें तुम्हारा हमज़ा ही मुबारक हो। जिस पर कह देती है कि ज़ारा, बस मैं तुम्हें दुआ ही दूंगी कि बस अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे और मेरे लिए भी आगे खुशियों का दामन ही फैला रहे। अब देखते हैं कि आगे ज़ारा के लिए कितनी खुशियाँ होंगी, क्योंकि आगे जो पुप्पो हैं वो तो ज़ारा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। ज़ारा को देखते ही एकदम गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं और कह देती हैं हमज़ा को, ये तुम किसे उठा लाए हो, ना इसका कोई अगला पता ना इसका कोई पिछला पता। मगर अब हमज़ा ने कह दिया कि ये आपकी बहू है। इतनी बातें सुनाती है पुप्पो तो ज़ारा को पहले दिन ही कि ज़ारा बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। और दूसरी तरफ हादी किसी काम के लिए जब घर पहुंचता है तो मंशा बता देती है कि ज़ारा तो अब इधर नहीं रहती, उसकी तो शादी हो गई, वो शुरू से ही हमज़ा में इंटरेस्टेड थी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, उसने तो हमज़ा से निकाह ही कर लिया। अब हादी ये सुनकर भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर जान तो बचा लेते हैं और साथ ही साथ ये भी कह देते हैं कि ज़ारा को बुला लो, क्योंकि नीम बेहोशी में हादी ज़ारा का ही नाम ले रहा था। वहाँ पर सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और दादाजान तो बहुत ही हैरत में है कि आखिर ये ज़ारा कौन है और तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो दादाजान को जब पता चलेगा क्या रिएक्ट करेंगे ये देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।